अनुमान प्रमाण अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, तर्क संग्रह, आचार्य चरक, न्याय वार्तिक और न्याय। ये 5 टाइप के क्लासिफिकेशन दिए गए, जिसमें से हमें 3 पढ़ने, ये 2 इम्पॉर्टेंट नहीं है। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग अनुमान प्रमाण 3 टाइप के होते हैं, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट और पूर्ववत। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग होता है स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। चरक के अकॉर्डिंग होते हैं भौतिक, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन। देन अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत मीन्स कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगाना। ठीक है, मतलब कि जो कारण है, जैसे कि मान के चलो बीज है तो अगर बीज है, हमने अगर बीज को लगाया तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इससे कौन सा फल निकलेगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा क्लाउड्स दिख रहे हैं आसमान में, तो हम क्लाउड्स देख के ये पता लगा सकते हैं कि अब बारिश होने वाली है। मतलब प्रेजेंट देखकर फ्यूचर का अनुमान लगाना, वो होता है पूर्ववत अनुमान। देन शेषवत अनुमान, मतलब कार्य देखकर कारण का अनुमान लगाना, यानी फ्यूचर हम देख के हम पास्ट का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दिख रहा है कि किसी पर्सन को डिसीज़ हुई है, तो हमको डिसीज़ हुई है, हमको दिख रही है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले इसके बॉडी में दोष दुष्य हुए होंगे, उसके कारण डिसीज़ हुई। अगर प्रेगनेंसी दिख रही है, मतलब हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले कॉइटस हुआ होगा, फिर प्रेगनेंसी हुई। अगर हमें कहीं पे बाढ़ नज़र आ रही है, तो बाढ़ देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हुई होगी, जिसके कारण बाढ़ आई है। तो ये हो गया शेषवत अनुमान प्रमाण। देन सामान्यतो दृष्टा, मतलब कार्य और कारण दोनों को देखकर आगे के रिजल्ट का अनुमान लगाना। ये चलता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे कहीं से धुआं निकल रहा है तो वहाँ पे अग्नि होगी, इसका अनुमान लगाना। इच्छा दुख का जो भी सेंसेशन होता है, उसको देख के पता लगाना कि ये आत्मा भी यहाँ होगी, तभी इच्छा और दुख उसको फील हो रहे। देन अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह, अनुमान प्रमाण 2 टाइप के होते हैं, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थित अनुमान। स्वार्थ अनुमान यानी जो अपने ही अनुमिति का कारण हो, यानी अपने ही ज्ञान का कारण हो। जैसे इफ़ किसी पर्सन ने स्मोक, मतलब धुआं और आग दोनों बहुत बार देखा हो अपने किचन में, तो वो अगर कहीं भी बाहर गया और उसे कहीं धुआं नज़र आया, तो वो फट से अंदाज़ा लगा सकता है कि वहाँ पे आग भी होगी ही होगी। ये नॉलेज उसको खुद से हुआ, तो ये हो जाएगा स्वार्थानुमान। इसके 2 टाइप होते हैं, दृष्ट और सामान्यतो दृष्ट। दृष्ट मीन्स सिमिलर चीज़ों से ज्ञान होना, और सामान्यतो दृष्ट मीन्स डिसिमिलर चीज़ों से ज्ञान होना। देन प्रार्थित अनुमान। देन परार्थ अनुमान में मतलब जो दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए ज्ञान कराना पड़े, उसको परार्थ अनुमान बोलते हैं। और दूसरे व्यक्ति को ज्ञान समझाने के लिए हमें 5 टाइप के शब्दों या वाक्यों की ज़रूरत होती है, उनको बोलते हैं पंच अव्यय वाक्य। पंच अव्यय वाक्य कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है प्रतिज्ञा, मतलब जो विषय हम प्रूफ करना चाहते हैं उसके लिए बोला हुआ जो स्टेटमेंट होता है, उसको वो प्रतिज्ञा होती है। जैसे कि हमको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि माउंटेन पर आग लगी हुई है, ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है, तो ये हमने स्टेटमेंट बोल दिया कि माउंटेन पर आग है, ये हो गई हमारी प्रतिज्ञा। उसके बाद में हेतु मीन्स वो साधन जिससे कि हम प्रतिज्ञा को प्रूफ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है धूमत्व, अब माउंटेन पर आग लगी है, फिर हाँ यहाँ पे अगर वहाँ पे कि हमने कैसे उसको प्रूफ किया, क्योंकि वहाँ पे धुआं हमें दिखा और हमें पता है जहाँ धुआं होता है वहाँ आग लगी होती है, तो जो धुआं है वो उसका हेतु हो गया। हेतु 2 टाइप के होते हैं, यथार्थ और अयथार्थ। उसके बाद में उदाहरण, मतलब जो हम एग्जाम्पल देंगे प्रूफ करने के लिए कि हेतु और साध्य, मतलब ये जो हमने दिया जो साधन है, साधन और साध्य, इन दोनों को प्रूफ करने के लिए जो हम एग्जाम्पल देंगे उसको बोलेंगे उदाहरण। जिससे हम ये प्रूफ कर सके कि जहाँ जैसे धुआं और आग, इन दोनों का को एग्जिस्टिंग नेचर होता है, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती ही होती है। उसके बाद में उपनय, मतलब प्रेजेंट मैटर और को एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल को कंपेयर करना। जैसे कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती ही होती है, ये हमको हमारे पूर्व ज्ञान से पता है, तो जब हम पर्वत पर भी धुआं देखेंगे तो वहाँ पर भी अग्नि होगी ही होगी, इस चीज़ का अनुमान लगाना, इसको उपनय बोलेंगे। फिर निगमन यानी कि फाइनल कंक्लूजन देना,
अभी हमने जो ये चारों से जो भी डिस्कशन किया उसका एक फाइनल कंक्लूजन जो होगा वही होगा जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, प्रतिज्ञा। तो निगमन कुछ नहीं होता, फाइनल कंक्लूजन होता है जिसमें हम वापस से प्रतिज्ञा को ही वापस बोलेंगे, बट एज अ कन्फर्मेशन, विथ कन्फर्मेशन, क्योंकि अब हमारे पास हेतु भी था, उदाहरण भी था और उपनय भी था। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक वापस से जो अनुमान प्रमाण है वो 3 टाइप के होते हैं, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन। भूतकालीन मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को देख के हमको पास्ट का अनुमान लगाना, यानी प्रेगनेंसी देख के कोइटस का अनुमान लगाना। वर्तमानकालीन मतलब प्रेजेंट सिचुएशन को देख के प्रेजेंट का ही अनुमान लगाना, यानी कि धुआं देख के अग्नि का अनुमान लगाना। हमको सिम्टम्स नज़र आ रहे किसी पेशेंट के अंदर, तो वो सिम्टम्स देख के डिसीज़ का पता लगाना। भविष्यकालीन मतलब प्रेजेंट सिचुएशन देख के फ्यूचर का अनुमान लगाना। जैसे कि हमको बहुत सारे आसमान में क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे बारिश होने वाली है। बीज को देख के ये अनुमान लगाना कि उससे कौन सा फ्रूट निकलने वाला है। ठीक है। उसके बाद में अनुमिति ज्ञान साधन। अब अनुमिति क्या होता है कि पर्सन जो इस ज्ञान को प्राप्त करता है उसको अनुमिति कहलाता है, विद द हेल्प ऑफ अनुमान प्रमाण। ठीक है। अब ये समझने के पहले हमको कुछ टर्म समझनी होगी, जैसे कि वो टर्म्स है, इसके 9 कारण होते हैं, पक्ष, साध्य, हेतु, व्याप्ति, पक्षधर्मता, परामर्श, दृष्टांत और उपाधि और पक्षता। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये 4 चीज़ें समझेंगे जो एकदम बेसिक है। सबसे पहले एक इमेजिन करो कि एक कोई तो भी पर्वत है, पर्वत के ऊपर में कहीं से धुआं निकल रहा है। ठीक है। अब हमारे पास 4 टर्म्स है, दैट इज पक्ष, साध्य, हेतु और व्याप्ति। ठीक है। पक्ष मीन्स प्लेस, साध्य मीन्स फाइनल रिजल्ट। ठीक है। हेतु मीन्स उसका कारण या कॉज, और व्याप्ति मीन्स को एग्जिस्टिंग रिलेशन। ठीक है। अब एक इमेजिन करना है कि एक पर्वत है, वहाँ से धुआं निकल रहा है। ठीक है। तो अब इस धुआं को देख के हम ये अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है, मतलब यहाँ पे आग होगी, है ना, आग होगी। तो हमने फाइनल रिजल्ट क्या निकाला कि वहाँ पे आग है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट निकला हमारा कि वहाँ आग है, वो हो गया हमारा साध्य। ठीक है। अब हमको ये कैसे पता चला कि यहाँ आग है, उसका कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे हमने धुआं देखा, तो जो धुआं हुआ वो हो गया उसका हेतु। ठीक है। क्योंकि ये कारण है, क्योंकि जहाँ धुआं निकलता है वही आग लगती है। अब कहाँ पे हो रहा है ये सब, पर्वत पर। तो जहाँ पर ये साध्य और हेतु दोनों प्रेजेंट होते हैं उस प्लेस को बोलते हैं पक्ष। ठीक है। तो ये माउंटेन हो गया पक्ष। देन उसके बाद में व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स जो हेतु और साध्य के बीच जो एकदम को एग्जिस्टिंग रिलेशन होता है उसको व्याप्ति बोलते हैं। ये जैसे कि हमें पता है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ फायर होगी ही होगी, तो ये जो रिलेशन है इसको व्याप्ति बोला जाता है। ठीक है।